बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वन नारु लिल आसीना वल मुशरिकीना वल मुनाफ़िक़ीन। अम्मा बाद, क़ाल इमामुल बाक़िर अलैहिस्सलाम लिकुल्लि शैइन रबीअन वर्रबीउल क़ुरआन शहरु रमज़ान। वक़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम मन क़रअ फ़ी शहरि रमज़ान आयतन मिन किताबिल्लाहि अज़्ज़ व जल्ल कान कमन ख़तमल क़ुरआन फ़ी ग़ैरिही मिनश्शुहूर। अज़ीज़ानो सामिईन मुहतरम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फ़ज़ीलत माह मुबारक रमज़ान के बारे में हमारे ये दरस का सिलसिला जारी व सारी है। आज इंशाअल्लाह ताला क़ुरआन करीम वो किताब है जो इस माह मुबारक रमज़ान में नाजिल हुई है, तो इसका तिलावत करने का कितना सवाब होगा इस माह मुबारक रमज़ान में, उसके बारे में इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम से एक हदीस नक़ल करने का शर्फ हासिल हुआ। इमाम फरमाते हैं लिकुल्लि शैइन रबी, हर चीज़ के लिए कोई बहार है, हर चीज के लिए कोई बहार है, मगर रबीउल कुरान, कुरान का बहार कौन सी चीज है? फरमाते हैं शहरु रमज़ान, माह मुबारक रमज़ान का महीना कुरान करीम के लिए बहार है। बस हमें चाहिए इस कुरान के बहार में कुरान की ज़्यादा से ज़्यादा तिलावत की जाए, कुरान से ज़्यादा मुतमस्सिक रहे, कुरान से हमारा वाबस्ता को बढ़ाए और अपनी ज़िंदगी का दारो मदार कुरान की रूह से, कुरान के तालीमात के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को बसर करने की कोशिश करे और कुरान पे अमल करने की, कुरान को समझने की हमें कोशिश करने की ज़रूरत है। इस माह मुबारक रमज़ान में कुरान पढ़ने का सवाब कितना है? फरमाते हैं पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन क़रअ फ़ी शहर रमज़ान, यानी शहर रमज़ान में, इस माह मुबारक रमज़ान में अगर कोई कुरान की तिलावत करे, आयतन एक आयत की अगर तिलावत करे, तो मिन किताबिल्लाहि अज़्ज़ व जल, खुदा की इस लारेब किताब की कोई तिलावत करे तो क्या फरमाते हैं उसका कितना सवाब होगा? कान कमन ख़तमल कुरआन फ़ी गैर मिनश्शुहूर, यानी ऐसा है जैसा कि दूसरे महीनों में यानी पूरा कुरान पढ़ने का जितना सवाब होगा, इस माह मुबारक रमज़ान में एक आयत पढ़ने से उतना सवाब हमारे नाम आमाल पर लिखा जाता है। ये वो महीना है जिसमें कुरान करीम ज़्यादा से ज़्यादा तिलावत करे और कुरान करीम सिर्फ तिलावत करने तक महसूर न करे, तिलावत करने तक न रखे, बल्कि इस कुरान मजीद की हमें मफाहिम को समझने की, अहकाम को समझने की, और सबसे बड़ी बात यह है ये कुरान मजीद खुदा ने नाजिल क्यों किया? देखा जाए कि ये कुरान करीम का इंसान की जिंदगी में बड़ा रोल है। आप जब कोई चीज खरीदता है तो उस खरीदने वाले चीज के साथ एक दफ्तरचा, एक छोटा सा किताबचा रखा जाता है, क्योंकि उसकी पूरी जिंदगी के उस चीज के तमाम
हवाला लिखा होता है। इसी तरह जब इंसान के प्रोजेक्ट पूरा हुआ, खुदा ने दुनिया में भेजा, तो खुदा ने इंसान की कामयाबी के लिए, इंसान के जिंदगी के दस्तूरात के लिए इस कुरान मजीद को नाजिल किया। इस कुरान मजीद में तमाम दस्तूरात जिंदगी, तमाम अवामिर जिंदगी, तमाम मुश्किलात जिंदगी के हल, तमाम जिंदगी के हर एक एक पहलू को खुदा ने इस कुरान में रोशनी डाला है। तो हमें चाहिए इस कुरान को तिलावत करने के हद तक नहीं, बल्कि इस कुरान को अमली जामा पहनाकर इस पे अमल करने की कोशिश करें। बस इसी पे हम इजाजत चाहते हैं। इंशाअल्लाह दूसरे दरस में आपसे मुलाकात होगी। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।